सर आप सामाजिक तौर पर लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब कि ऊंचे लेवल तक ले जाते हो। तो जैसे आज हम यात्रा का पक्ष रखेंगे कि जैसे स्वामी जी के सहयोग के साथ बजरंग दल होगी या हिंदू विश्व परिषद होगी, इसके सहयोग के साथ जो यात्रा चल रही है, आप अपना पक्ष कैसे रखोगे सर? भारत माता की जय। आपने अच्छा सवाल पूछा। श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि राजगुरु गद्दी पीठाधीश्वर यहाँ पुंछ की इस गद्दी पर विराजमान, उन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ पिछले 10 दिन से यात्रा चल रही है। और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सभी मिल करके इस यात्रा को जो है पिछले 20-21 साल से चला रहे हैं। तो इस वक्त आज की जो यात्रा है, कई गुना बढ़ करके इस बार जो यात्रियों ने बहुत बड़ा हिस्सा यात्रा में लिया है। मैं सभी पुंछ वासियों की तरफ से, अलग अलग धर्मों के अनुसार जो धर्म अनुरागी हैं, उसमें बिन लिहाज मजहब मिलत, आपने देखा होगा यात्रा ग्राउंड में पता ही नहीं चलता कि ये त्योहार है या यात्रा है। बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों ने वहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, यात्री आ रहे हैं, बड़ी अच्छी सुविधा है। और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंतज़ामिया का जो इंतज़ामात। सर आपने इंतज़ामिया की बात की, आपको लगता नहीं है कहीं आप भी यहाँ पर यात्रा में आप आते रहते हो, देखते रहते हैं हम आपको, कि इंतज़ामिया जो सिविल इंतज़ामिया होगी या पुलिस इंतज़ामिया अपनी ड्यूटी से बढ़ चढ़कर सहयोग दे रही है यात्रा का, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर देख रहे हैं हमारा समाज हर तरफ नज़र रखता है। यहाँ का जो इंतज़ामिया है, पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं हमारे पुलिस के कर्मचारी इस वक्त जगह जगह हर एक मोड़ पे, हमें जम्मू से हमेशा फ़ोन आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो यात्री हमारे साथ संपर्क में रहते हैं वो हमारा फ़ोन नंबर लेकर जाते हैं, वहाँ से संपर्क करते हैं। पिछले दिनों बाढ़ हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या हालात हैं, कुछ सुना है कि पुंछ के अंदर इतने लोग मरे हैं। लेकिन हमने उनको कहा कि इंतज़ामिया के इतने बड़े इंतज़ाम है यहाँ पर, जहाँ भी कोई ऐसी बाढ़ या कोई ऐसी स्लाइडिंग होती है उसको तुरंत जो है ठीक किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंतज़ामिया की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पुलिस की बात करूँ, यहाँ SSP साहब आप देखें, हमारे DIG साहब आप देखें, यात्रा स्टार्ट हुई, अपनी ड्यूटी से बढ़ चढ़ कर हमारे DIG साहब, हमारे SSP साहब, हमारे एडिशनल SP साहब जो कि हमारे डॉक्टर अजय शर्मा साहब जो नवनिर्वाचित पुंछ में आए हैं, हमारे SHOs, हमारे नीरज शर्मा साहब, हमारे DR साहब, किस का नाम लूँ, पुलिस का जितना भी डिपार्टमेंट है वो इस वक्त अपनी ड्यूटी से ऊपर उठ करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के इंतज़ामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब को, उनके साथ उनकी टीम, तहसीलदार साहब, ADC साहब, जितने भी उनकी टीम के अंदर हैं, और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, बहुत ही कम तादाद में हैं। उनकी जो इस वक्त हालात है, लेकिन उनके चेहरे पे इतना नूर है, डबल काम करके अपनी ड्यूटी से ऊपर उठ करके हमारे सफाई कर्मचारी भाई जो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर टॉयलेट में कितना गंद पड़ा होता है, वो सारा कुछ साफ करके आज आप देखें इतना बड़ा इंतज़ाम जो है पुंछ के अंदर। आज की मैं बात करूं, आज लोकल यात्रा, आज रात को 2600 लोग रजिस्टर्ड थे कल रात को, और नॉन रजिस्टर्ड मेरे हिसाब से 4000 से ऊपर थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सब जगह इंतज़ाम करके उनकी हालात जो है
बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी निकाली। सुबह जा कर के उन्होंने भोले बाबा चट्टानी के दर्शन किए और अच्छा पैगाम लेकर के वो जा रहे हैं। सर, आपको लगता नहीं कि जो यात्रा हर साल बढ़ती जा रही है, इसको इंतज़ामिया को या जो हमारे सीएम साहब हैं उनको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर एक यात्रा निवास बनना चाहिए यहाँ पर? आपको लगता नहीं है सर? देखिए, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हूँ और हमने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है और सबके साथ, सबके सहयोग के साथ मिल करके हमने भी एक मेमोरेंडम जो है आईजी साहब को दिया था और हम कोशिश करेंगे कि हम सेंटर के किसी बड़े नेता के साथ ये बात पहुंचाएंगे और यहाँ पर यात्री निवास जो है वो होना चाहिए और दिन प्रतिदिन जो है यात्रा बढ़ रही है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर भय नहीं है और हमारे सेना के जो आर्मी के जो हमारे सेना के भाई हैं वो सरहद पर मजबूत हैं और पुलिस हमारा अपना काम कर रही है। हर एक आदमी जो है इस वक्त इस यात्रा को सर अंजाम दिलाने के लिए अपनी जिम्मेवारी से ज़्यादा ऊपर उठ करके काम कर रही है। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगा, आपने यात्रा निवास की बात की, कोई भी यात्री रात को किसी इंतज़ाम के परे नहीं रहेगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, अगर यात्रा बढ़ेगी, यात्री निवास ना भी बना होगा, लोग अपने घरों में यहाँ पर ले जाते हैं। बिल्लिहाज मज़हब मिल्लत सब लोग यहाँ पर एक हैं। यात्रा के लिए, यात्रियों के लिए लोग जान प्राण देते हैं और मैं पूरे देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ और अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर सुकून, अमन, भाईचारा, ये सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी हुई। यात्री बिल्कुल किसी डर से निडर होकर के यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आपने ठीक कहा, यात्रा और बढ़ेगी और उसके इंतजामात जो हैं बहुत बड़े किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो स्वामी जी महाराज 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, राजगुरु, पीठाधीश्वर, जहाँ भी वो बैठे हैं वहाँ से बैठ करके वो अपना दिव्य दृष्टि जो है वो पूरी दशनामी अखाड़ा के ऊपर भी रखते हैं और भी जितने जम्मू से लेकर यहाँ पर इस वक्त यात्रा चल रही है। मैं साथ ही साथ छड़ी की भी बधाई दूंगा, क्योंकि जब स्वामी जी महाराज यहाँ पर आते हैं तो छड़ी मुबारक यहाँ पर निकलती है। तो आगे आप देखें, बिल्लिहाज मज़हब मिल्लत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, मंडी तक जो है लोग हमारे जो है पालकी में बिठा करके स्वामी जी महाराज को हजारों की संख्या में वहाँ पर ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज का यहाँ पर बैठना और उनकी पूजा तथा अर्चना यहाँ पर करना, हमें उसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। एक बार फिर स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने यात्रा का आगाज किया, बजरंग दल, ये जितने भी संस्थाएं हैं जिन्होंने स्टॉल यहाँ पर लगाए दशनामी अखाड़ा के अंदर और ग्राउंड, यात्रा ग्राउंड में लगाए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।